हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लासेस विद पूनम। आज हम एनसीईआरटी की नई सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे एंड दैट इज़ एसएसटी। एसएसटी हम क्लास 6 से स्टार्ट करेंगे और क्लास 12 तक डिस्कस करेंगे। आज हम क्लास 6 की हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद इट्स नेम। द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज़ व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। क्या, कहाँ, कैसे और कब। ये सारी चीज़ें हम जो है पास्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारे पास्ट में क्या हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ और कब हुआ। हमारा चैप्टर जो है वो रशीदा के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट होता है। रशीदा यहाँ पर एक इमेजिनरी कैरेक्टर है, शी इज़ नॉट मच इंपॉर्टेंट फॉर अस, लेकिन रशीदा का जो क्वेश्चन है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या है रशीदा का क्वेश्चन? रशीदा एक दिन बैठी हुई न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। सडनली उसकी जो आंखें हैं वो न्यूज़पेपर की हेडलाइन पर पड़ती हैं, और हेडलाइन क्या थी? 100 ईयर्स अगो। जैसे ही वो इस हेडलाइन को देखती है तो वो सोचना स्टार्ट कर देती है कि भाई 100 साल पहले क्या हुआ था, इसके बारे में हम कैसे पता लगा सकते हैं। तो देखिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इट मीन्स इस क्वेश्चन के थ्रू हम क्या समझ रहे हैं कि हमारे पास्ट में क्या हुआ, इसके बारे में हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वही क्वेश्चन का आंसर जो है हम इस चैप्टर में ढूंढेंगे। फाइंडिंग आउट व्हाट हैपन, कैसे हुआ, क्या हुआ, ये हम कैसे पता लगाएंगे। अगर कल क्या हुआ था ये हमें पता लगाना है तो हम रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविज़न देख सकते हैं और न्यूज़पेपर को पढ़ सकते हैं। लास्ट ईयर क्या हुआ ये जानने के लिए हम किसी ऐसे पर्सन से बात कर सकते हैं जो चीज़ों को बहुत अच्छे से याद रखता है, या फिर 2 या 3 साल पहले क्या हुआ ये भी डिस्कस करने के लिए, ये भी पता लगाने के लिए हम किसी से डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग लॉन्ग अगो यानी कि बहुत बहुत पहले क्या हुआ, इसका हम पता कैसे लगा सकते हैं। बहुत बहुत पहले यानी कि हमारे पास्ट में क्या हुआ, इसका हम पता कैसे लगाएं। और अगर हम पास्ट के बारे में पता लगा रहे हैं तो किन किन चीज़ों को हम ढूंढें, तो कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जिनके बारे में हम पता लगाएं। दैट विल डिस्कस इन दिस पॉइंट। व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, हम पास्ट के बारे में क्या जान सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम पास्ट के बारे में जान सकते हैं। लाइक पीपल क्या खाते थे, किस तरह के कपड़े वो पहनते थे, किस तरह के घरों में रहा करते थे। इसके साथ साथ हम जो है जो हंटर्स हुआ करते थे यानी कि शिकारी, हर्डर्स यानी कि जो पशुपालक, फार्मर्स, रूलर्स, मर्चेंट्स, प्रिस्ट, क्राफ्ट पर्सन, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, साइंटिस्ट, इन सब के बारे में भी पता लगा सकते हैं कि ये लोग जो है किस तरह से इन्होंने अपनी लाइफ को स्टार्ट किया और क्या क्या जो है इन्होंने वर्क किया। ओके, इसके साथ साथ हम ये भी पता लगा सकते हैं कि पास्ट टाइम में बच्चे क्या, कौन कौन से गेम्स खेला करते थे, किस तरह की स्टोरीज सुना करते थे, उनके खिलौने कैसे हुआ करते थे और वो कौन कौन से सॉन्ग सुना करते थे। तो ये सारी चीज़ें हमें पास्ट के बारे में पता लगानी है जब हम पास्ट के बारे में ढूंढ रहे हैं कि भाई हाँ पास्ट में क्या हुआ होगा, तो क्या हुआ होगा। जब उस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे तो इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहले क्वेश्चन के साथ कि वेयर डिड पीपल लिव, लोग कहाँ पर रहा करते थे। ओके, नेक्स्ट, फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप 1 पेज नंबर 2। आपकी बुक में पेज नंबर 2 पे ये मैप दिया हुआ है, यहाँ पर हमें जो है नर्मदा रिवर को फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये हमारी नर्मदा रिवर है। नर्मदा रिवर के किनारे लाखों साल पहले जो है लोग रहा करते थे। लाखों साल मीन्स सेवरल 100,000 ईयर्स अगो लोग नर्मदा रिवर के किनारे रहा करते थे। इनमें से जो सबसे पहले अर्लीस्ट पीपल थे, सबसे पहले रहने वाले जो लोग थे वो स्किल्ड गैदरर्स थे। गैदरर कौन होते हैं? पीपल हु गैदर देयर फूड, ऐसे लोग जो अपने खाने को गैदर करते हैं, इकट्ठा करते हैं। देखिए आजकल हम अपने खाने को क्या करते हैं? परचेज करते हैं, यानी कि शॉप पे जाते हैं अपने लिए जो है वीट, राइस, ये सब परचेज करते हैं। उसके साथ साथ कुछ स्पाइसेस हैं लाइक सॉल्ट, दैट चिली, एवरीथिंग, हम सब कुछ जो है क्या करते हैं? परचेज करते हैं। लेकिन नर्मदा रिवर के किनारे रहने वाले लाखों साल पहले लोग रहने वाले जो लोग थे वो चीज़ों को परचेज नहीं करते थे, क्या करते थे? गैदर करते थे, इकट्ठा करते थे अपने आसपास के सराउंडिंग से। देखिए नर्मदा रिवर के किनारे रह रहे हैं, इट मीन्स पानी अवेलेबल है, और जहाँ पर पानी अवेलेबल होता है इट मीन्स आसपास के एरिया में फॉरेस्ट होगा। तो ये लोग जो है फॉरेस्ट से चीज़ों को इकट्ठा करते थे। फॉरेस्ट में किन किन चीज़ों को इकट्ठा करते थे? जो ट्रीज होते थे उनकी रूट्स को इकट्ठा करते थे, फॉरेस्ट से फ्रूट को, और जो भी दूसरी चीज़ें, जो दूसरे प्रोडक्ट हमें फॉरेस्ट से मिलते हैं खाने के लायक, उन सबको ये लोग इकट्ठा करते थे। साथ में ये लोग जो है क्या करते थे? एनिमल्स का शिकार भी करते थे। तो ये तो लोग हो गए जो लाखों साल पहले रहा करते थे नर्मदा रिवर के किनारे। अब हमें फाइंड आउट करना है सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों को नॉर्थ वेस्ट में। नॉर्थ वेस्ट में सुलेमान की पहाड़ियाँ और ये हैं किरथर की पहाड़ियाँ। तो सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों पर लोग जो है नियर अबाउट 8,000 ईयर्स पहले रहा करते थे, और ये लोग
कुछ क्रॉप्स को ग्रो करते थे। कौन सी क्रॉप्स को? वीट और बार्ले को ग्रो करते थे। इसके साथ साथ ये लोग जो है कुछ एनिमल्स को रेयर करते थे, और वो एनिमल्स कौन कौन से थे? शीप, गॉट एंड कैटल। और ये लोग कहाँ पर रहा करते थे? विलेजेस में रहते थे। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस बन रहे हैं वन लाइनर। सो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि सबसे पहले क्रॉप्स को ग्रो करना कहाँ पर स्टार्ट किया गया? कहाँ पर? सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों पर। कब स्टार्ट किया गया? नियर अबाउट 8000 ईयर्स अगो। कौन कौन सी क्रॉप्स को वो ग्रो करते थे? वीट एंड बार्ले को ग्रो करते थे। कौन कौन से एनिमल्स को वो लोग रेयर करते थे? शीप, गॉट और कैटल को रेयर करते थे। और वो लोग कहाँ पर रहा करते थे? विलेजेस में रहते थे। तो 5 क्वेश्चंस यहाँ पर हमारे निकल रहे हैं। ओके, नेक्स्ट हमें लोकेट करना है गारो हिल्स इन द नॉर्थ ईस्ट एंड विंध्या इन द सेंटर। नॉर्थ ईस्ट में हमारी ये गारो हिल्स हैं और सेंटर में हमारी ये विंध्या हिल्स हैं। तो गारो हिल्स और विंध्या हिल्स पर रहने वाले जो लोग थे, इस एरिया में जो रहने वाले लोग थे, इन्होंने सबसे पहले एग्रीकल्चर को डेवलप किया। मीन्स सबसे पहले एग्रीकल्चर गारो और विंध्या हिल्स में ही डेवलप हुई थी। और यहाँ पर जो सबसे पहली उगाई जाने वाली क्रॉप थी वो थी राइस। ओके, और वो कहाँ पर उगाई गई थी? विंध्या के नॉर्थ में। सो 2 वन लाइनर क्वेश्चन हमारे यहाँ पर भी बन रहे हैं कि सबसे पहले एग्रीकल्चर कहाँ पर डेवलप हुई थी? गारो एंड विंध्या हिल्स में। राइस सबसे पहले कहाँ पर ग्रो किए गए थे? इन द नॉर्थ ऑफ विंध्या, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि विंध्या के नॉर्थ में सबसे पहले क्रॉप्स कौन सी ग्रो की गई थी? दैट इज राइस। ओके, नेक्स्ट, ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। अब हमें इंडस रिवर को फाइंड आउट करना है और उसकी ट्रिब्यूटरीज को फाइंड आउट करना है। ये इंडस रिवर है, ये उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब एंड झेलम। ये इसकी 5 ट्रिब्यूटरीज हैं। ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं? वो छोटी छोटी रिवर जो एक बड़ी रिवर में आकर मिल जाती हैं। ओके, इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज के किनारे पर नियर अबाउट 4700 ईयर्स अगो पहली जो है सबसे पुरानी सिटीज़ फ्लोरिश हुई। सबसे पहली सिविलाइजेशन यहीं पर फ्लोरिश हुई थी और इस सिविलाइजेशन को हम कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। और ये जो है नियर अबाउट 4700 ईयर्स अगो जो है फ्लोरिश हुई थी। ओके, सो हमारा यहाँ क्वेश्चन बन रहा है कि सबसे पहली सिविलाइजेशन कहाँ पर फ्लोरिश हुई थी? नियर द ऑन द बैंक ऑफ इंडस रिवर। और इस सिविलाइजेशन का क्या नेम था? इंडस वैली सिविलाइजेशन। और कब ये फ्लोरिश हुई थी? नियर अबाउट 4700 ईयर्स अगो। ओके, लेटर 2500 ईयर्स अगो सिटीज़ डेवलप ऑन द बैंक ऑफ गंगा। गंगा नदी के किनारे भी जो है सिटीज़ डेवलप होना स्टार्ट हो गई थी, गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज के किनारों पर। और साथ साथ हमारी कंट्री का जो साउथ वाला पार्ट है, जो चारों तरफ सी से, जो हर तरफ सी से घिरा हुआ है, तो सीज के किनारों पर भी जो है सिटीज़ डेवलप होना स्टार्ट हो गई थी। Now locate the गंगा and its tributary called the सोन। अब हमें मैप में गंगा रिवर को देखना है और सोन रिवर को देखना है। ओके, ये गंगा है और ये सोन रिवर है। सो गंगा रिवर के साउथ में सबसे पहला जो है किंगडम डेवलप हुआ था। तो और ये किंगडम का नेम था मगधा किंगडम, जिसको आजकल हम जो है बिहार के नाम से जानते हैं। अब देखो, सबसे पहले नर्मदा रिवर के किनारे जो लोग रहा करते थे वो विलेजेस में रहा करते थे। देन इंडस रिवर के किनारे लोग जो रहा करते थे वो सिटीज़ में। अब सिटीज़ विलेजेस से बड़ा बना सिटीज़ से बड़ा बन गया किंगडम। अब किंगडम यहाँ पर डेवलप हुए कहाँ पर? इन द साउथ ऑफ गंगा रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। और ये किंगडम का नेम था मगधा किंगडम। इसके जो रूलर्स थे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे और उन्होंने जो है बहुत बड़े किंगडम को सेटअप किया था। यहाँ पर गंगा रिवर के किनारे किंगडम सेटअप होने के साथ साथ हमारी कंट्री के दूसरे पार्ट्स में भी जो है किंगडम सेटअप होना स्टार्ट हो गए थे। मीन्स जब लोगों ने देखा कि हाँ किस तरह से अपने एरियाज़ को एक्सपेंड करके बड़ा एक राज्य बना लिया है, तो दूसरी एरिया में भी, कंट्री के दूसरे एरिया में भी जो है इस तरह से किंगडम सेटअप होना स्टार्ट हो गए थे। ओके, सो ये तो हो गया कि लोग कहाँ पर रहा करते थे। अब लोग जो है साथ साथ में ट्रैवलिंग भी करते थे। ट्रैवलिंग क्यों करते थे? ट्रैवलिंग करने के पीछे क्या रीज़न थे? क्यों लोग जो है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाते थे? उसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस थे। सबसे पहला जो रीज़न था वो ये था कि जो मैन और वुमेन थे वो अपने लाइवलीहुड की सर्च में एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाते थे। ठीक है। सेकेंड वन इज़ टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स लाइक द फ्लड एंड ड्रॉट। नेचुरल डिजास्टर्स जैसे अब भी आते हैं तो पहले भी आते रहते थे, तो फ्लड और ड्रॉट जब आते थे तो फ्लड और ड्रॉट से अपने आप को बचाने के लिए ये लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाते रहते थे। सम टाइम मैन मार्च इन द आर्मीज, कई बार जो है लोग आर्मीज में जो है मार्च किया करते थे, यानी कि दूसरी लैंड्स को कॉन्कर करने के लिए। मीन्स एक राजा दूसरे राजा पे अटैक करता था, अपने एरिया को बढ़ाता था और उनकी लैंड को कॉन्कर करता था, तो दूसरे लैंड को कॉन्कर करने के लिए लोग जो है आर्मीज में मूव किया करते थे।
इसके साथ साथ मर्चेंट्स जो है अपने कारवां के साथ या फिर अपने शिप्स के साथ जिनके अंदर बहुत सारा सामान होता था उसके साथ मूव करते थे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। देन जो रिलीजियस टीचर्स होते थे वो भी विलेज टू विलेज, टाउन टू टाउन मूव करते रहते थे, किसी एक प्लेस पर रुकते थे और वहाँ पर लोगों को प्रिच करते थे, वहाँ पर लोगों को अपने उपदेश दिया करते थे। फाइनली कुछ लोग ऐसे होते थे जो एडवेंचर के लिए भी ट्रैवलिंग करते थे। ओके, मीन्स ऐसे लोग जिनको नए नए प्लेसेस को डिस्कवर करना बहुत अच्छा लगता है, तो वो लोग भी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव किया करते थे। और जब ये लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाते थे तो अपने आइडियाज़ को एक दूसरे के साथ शेयर करते थे और एक दूसरे के कल्चर और ट्रेडिशंस को गेन भी करते थे। तो ये रीज़न थे पास्ट में लोगों के ट्रैवलिंग करने के लिए। एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से रीज़न थे। सबसे पहले अपनी लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए, दूसरा नेचुरल डिजास्टर से बचने के लिए, तीसरा जो किंग्स होते थे अपने आसपास के एरिया को कॉन्कर करने के लिए, चौथा जो मर्चेंट्स होते थे अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, फिफ्थ जो रिलीजियस गुरु होते थे अपने उपदेश को देने के लिए, सिक्स्थ जो लोग एडवेंचर करना, नए नए प्लेसेस को एक्सप्लोर करना पसंद करते थे, वो लोग भी जो है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रैवलिंग किया करते थे। हालांकि पास्ट के टाइम में ट्रैवलिंग करना ईजी नहीं था, क्योंकि आप देख सकते हैं हमारी कंट्री का जो नॉर्थ का एरिया है वो किससे बना हुआ है, हिल्स और माउंटेन से बना हुआ है। जो वेस्ट का एरिया है वो कहाँ, डेजर्ट से बना हुआ है। ओके, जो साउथ का एरिया है उसमें क्या है, वाटर ही वाटर है, सीज हैं आसपास। ओके, सो ये ट्रैवलिंग करना ईजी नहीं था, लेकिन फिर भी लोग जो है ट्रैवलिंग करते ही रहते थे। ओके, वाई डू पीपल ट्रैवल नाउ डेज। अब ये तो हमने पढ़ा पास्ट के बारे में कि पास्ट में लोग ट्रैवलिंग क्यों करते थे, बट ट्रैवलिंग तो लोग आजकल भी करते हैं। आजकल लोग ट्रैवलिंग क्यों करते हैं, हालांकि अभी हमने डिस्कस किया कि हमारी कंट्री में आपने फिर से मैप नंबर 1 को देखिए कि हमारी कंट्री में हिल्स, माउंटेन्स और सीज जो है नेचुरल बाउंड्रीज बना रहे हैं। हमारी कंट्री के नॉर्थ में हिल्स और माउंटेन बाउंड्री बना रहे हैं और हमारी कंट्री के साउथ में सीज बाउंड्रीज बना रहे हैं। तो इन बाउंड्रीज को पार करना कोई आसान बात नहीं है, लेकिन जो लोग इन बाउंड्रीज को पार करना चाहते हैं वो इनको कर जाते हैं। लेकिन मीन्स ये इजी नहीं है, आज भी इजी नहीं है, बट कुछ लोग जो जिद है जिनको कि भाई हाँ हमें बाउंड्रीज को क्लियर करना है, पार करना है, तो वो लोग आज भी करते हैं। ओके, इसके साथ साथ सिर्फ हमारी कंट्री के लोग ही ट्रैवल नहीं करते थे, हमारी कंट्री के बाहर के कुछ लोग जो हैं हमारी कंट्री में भी आकर सेटल हो गए थे। दिस मूवमेंट ऑफ पीपल एनरिच्ड आर कल्चर ट्रेडिशन। और ये लोगों की जो मूवमेंट है हमारी कंट्री से दूसरे प्लेसेस पर जाना, दूसरे प्लेसेस से हमारी कंट्री में आना, इसने जो है हमारे जो कल्चरल ट्रेडिशंस थे उनको और ज़्यादा एनरिच्ड किया। इस तरीके से लोगों ने जो है नए नए तरीके सीखे, किस चीज़ के, स्टोन कार्विंग के, म्यूजिक कॉम्पोजिशन के, और इवन जो फूड की कुकिंग है उसके भी नए नए तरीके सीखे। तो इसीलिए आज कल जो है लोग ट्रैवलिंग करते हैं कि भाई हाँ वो लोग जो है नए नए तरीके सीख सकें, हर एक चीज़ के, हर एक काम को करने के, अपने कल्चर को दूसरों के साथ शेयर कर सकें। ओके, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, हमारी जो हेडिंग है, दैट इज़ नेम्स ऑफ द लैंड। अब हमारी कंट्री को हम 2 नेम से जानते हैं, फर्स्ट वन इज़ भारत, सेकेंड वन इज़ इंडिया। तो हमारी कंट्री के ये 2 नाम हमें कहाँ से मिले, क्यों हमारी कंट्री का नाम भारत और इंडिया रखा गया। 2 of the words we often use for our country, that is India and Bharat. The word India comes from the Indus. जो इंडिया वर्ड है वो कहाँ से आया है, इंडस रिवर से। अभी हमने इंडस रिवर के बारे में पढ़ा कि इंडस रिवर के किनारे सबसे पहली जो सिविलाइजेशन थी वो फ्लोरिश हुई थी। तो इंडस रिवर से हमारी कंट्री का नाम इंडिया पड़ा है। इंडस रिवर को संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। जो इरानियंस थे और जो ग्रीक थे वो नियर अबाउट 2400 ईयर्स अगो उन्होंने हमारी कंट्री में आना स्टार्ट किया और इंडस रिवर से वो लोग फैमिलियर थे। बट इंडस रिवर को वो लोग इंडस नहीं कहते थे, इसको क्या कहते थे, हिंदोस और इंदोस कहते थे। सो हिंदोस से हिंदू और इंदोस से इंडिया कहना हमारी कंट्री को स्टार्ट किया गया। और भारत हमारी कंट्री को किस तरह से कहना स्टार्ट किया गया, हमारी कंट्री में कुछ लोग रहते थे बहुत ब्रेव पीपल, जो कि हमारी कंट्री के कहाँ पर, नॉर्थ वेस्ट में रहा करते थे और ये बहुत ब्रेव पीपल थे। इन लोगों के बारे में ऋग्वेदा में भी लिखा गया है कि कितने ब्रेव ये लोग पीपल थे। और वहाँ पर भरत नाम का एक राजा था और उसी के नाम पर हमारी कंट्री का नेम जो है वो भारत पड़ा है। ऋग्वेद में इन लोगों के बारे में, ऋग्वेद हमारी कंट्री का जो कि एक संस्कृत कॉम्पोजिशन है जिसको 3500 ईयर्स पहले लिखा गया था, उसमें इन लोगों के बारे में मेंशन किया गया है और वहीं से हमारी कंट्री का नाम भारत लिया गया था। सो आज हम यहीं तक डिस्कस करने वाले हैं। आई होप जो भी हमने डिस्कस किया है वो आपको जो है अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आपके कमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हैं। प्लीज़ 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 कमेंट जरूर कीजिए एंड लाइक एंड शेयर माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय, कीप लर्निंग।